पंचायत के अंदर ये भी पहुंचे हैं तो इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, पूरा मामला आपको क्या लगता है, क्या कहीं मिली भगत लगती है या क्या कुछ हो रहा है? देखो, जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है उसके होने के बाद में आज 2 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है और परिवार की शुरू से लेकर आज तक एक मांग रही है कि भी इस मामले में जो न्यायिक जांच होनी चाहिए, वो चाहे वो सीबीआई एजेंसी से करवाए या और कोई भी जो बड़ी एजेंसी है न्यायिक एजेंसी, उसके माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। परिवार सिर्फ एक बात कर रहा है कि भी इस मामले की जाँच करवाई जाए ताकि एक संतुष्टि हो परिवार को कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो दोषी हैं उनको सजा मिले, अगर अपराध हुआ है तो, और नहीं भी हुआ है तो इस मामले की जाँच करवाने में अगर सरकार कहती है कि वहाँ ये अपराध नहीं हुआ तो इसकी जाँच करवाने में मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई प्रेज होना चाहिए। तो एक संदेह का मतलब दायरा मैं कहूँगा कि जब 2 महीने से एक परिवार और यहाँ जिले के आसपास के सभी सामाजिक संगठनों के, राजनीतिक संगठनों के लोग बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं इस मामले की जांच हो, लेकिन सरकार आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। तो इस बात में पूर्ण रूप से मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं तो उन गुरुकुल वालों की सरकार या प्रशासन के साथ मिली भगत है। तो उसी को लेकर आज इस महापंचायत का आयोजन किया गया था कि भी इस लड़ाई को अब आगे कैसे लड़ा जाए और जो हमारी बेटी है जिसके साथ ये दुराचार हुआ है उसको कैसे न्याय दिलाया जाए। और इसी पंचायत में हम सब ने निर्णय लिया है कि अब जो ये कमेटी बनाई गई है संघर्ष समिति, ये सब साथी मिलकर अब हम जो हमारी बेटी है सपना जिसके साथ ये घटना हुई है उसको हम न्याय दिलाएंगे। और सरकार को भी हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 28 तारीख तक या तो सरकार इस पर जो हमारी मांगे हैं, एक तो जो न्यायिक एजेंसी द्वारा जांच की, दूसरी जो हमारी कनेना थाना में जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो इसकी मां ने, सपना की मां ने जो एप्लीकेशन दी थी कि जिस प्रकार से इनको किडनैप किया गया, वहाँ बुलाया गया, जो इनके साथ घटनाक्रम हुआ, तो उसमें जो आईपीसी की जो धाराएं बनती हैं पुलिस ने वो दर्ज करने का काम नहीं किया, मामूली एक एफआईआर दर्ज करके सिर्फ इस मामले को गोलमाल करने का काम किया। तो वो भी हमारी मांग है कि भाई इस एफआईआर में जितने एक्ट बनते हैं वो ऐड किए जाएं और उस मामले की न्यायिक जांच हो। अगर दोनों मांग पूरी नहीं होती है तो 28 तारीख को हम महेंद्र जिला मुख्यालय पर जहां हमारे डीसी और एसपी साहब बैठते हैं वहां ये संघर्ष समिति क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर और आगे के आंदोलन करेगी और हमारा ये निष्कर्ष है कि हम आखिर तक इस परिवार को हम न्याय दिला करेंगे। सर, आपने अभी कहा कि हो सकता है कि प्रशासन की भी कुछ मिली भगत हो, लेकिन आज जो महापंचायत यहाँ पे हुई, पहले भी ऐसी महापंचायतें होती रही हैं, लेकिन आप इन्हीं आपके साथियों को क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर संघर्ष साथ करना है तो क्या करना होगा? देखो, संघर्ष हमने इस परिवार को न्याय दिलाना है तो मैंने पहले भी एक बात रखी थी कि इस प्रकार के जो न्याय हैं कोई एक दिन में या 10 दिन में मिलने वाला नहीं हो। पहले भी हमारे देश में बहुत से ऐसे केस हुए हैं, लेकिन उसके लिए हमें सालों साल संघर्ष करना पड़ता है। तो सालों साल संघर्ष करने के लिए हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा और कमेटी इसीलिए बनाई है ताकि संघर्ष को हम आगे तक लेके जाएं, चाहे वो हमें कोर्ट में न्याय लेना हो, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई भी कोई एक दिन में पूरा नहीं होती, कई सालों लग जाते हैं। तो ये जो कमेटी है ये आंदोलन के साथ साथ जो न्यायिक प्रणाली है कोर्ट में भी हम इसकी पिटीशन लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल हैं। तो जो कानूनी प्रोसेस है वो भी हमारा चलता रहेगा और दूसरा जो सीबीआई जांच के लिए हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से हमने यहाँ इन लोगों से बात की, यहाँ पे हमने जो इस कमेटी के या जो महापंचायत बोला जाए इसके जो अध्यक्षता करने वाले ठाकुर अतरलाल जी थे उनसे भी बात की और सभी तथ्यों को जानने की एक प्रकार से हमने कोशिश की कि आने वाले समय में ये क्या करने वाले हैं। और उसी के तहत हमने इनसे बात करने की जब कोशिश की तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ये एक आंदोलन भी कर सकते हैं, अगर इनकी बातों को नहीं माना जाता है तो समय समय पे ये इस बात को उठाते रहेंगे। लेकिन इन्होंने साफ साफ जो मिली भगत है उससे भी इनकार नहीं किया है कि पुलिस प्रशासन और सरकार के बीच भी या गुरुकुल के बीच भी जो मिली भगत हो सकती है उसके बारे में इन्होंने इनकार नहीं किया है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये संघर्ष समिति जो आज पैदा हुई है या जो आज बनाई गई है ये आने वाले समय में क्या करती है, क्या ये